चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, जो कि बोर्ड में 6 मार्क का पूछा जाता है। उसमें से 3 एमसीक्यू होंगे और 3 मार्क का एक थ्योरी पूछा जाता है। कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, कि सॉलिड अगर है तो सॉलिड की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होती है। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड का, उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड है, तो उसके बीच का डिफरेंस क्या है। बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स, सॉलिड के अंदर किस टाइप के बाइंडिंग फोर्स है उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन है। देन क्रिस्टल लैटाइस एंड यूनिट सेल, उसके बाद में टाइप्स ऑफ वॉइड्स एंड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर वो देखना है। फिर पैकिंग इफिशियंसी है। डिफेक्ट, डिफेक्ट को हम बोल सकते हैं इम्परफेक्शंस, डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इतने पॉइंट्स, इतने टॉपिक्स हमें देखने हैं। मैटर, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। अगर मैटर का क्लासिफिकेशन देखना है तो टोटल फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसके कितने स्टेट्स हैं, तो 5, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा और लास्ट वन बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में तो हमें पता है। प्लाज्मा क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ गैसेस ऑफ आयंस और एटम विच हैव इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल एंड हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई गैसेस का आयंस हो या फिर एटम हो जिसका वैलेंस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया हो और उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जैसे फॉर एग्जांपल सन और स्टार, ये प्लाज्मा की कैटेगरी में आते हैं। फिफ्थ वन BEC, बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या होता है, दैट इज गैसेस ऑफ बोसोन्स इन कंडेंस्ड फॉर्म एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कोई भी गैसेस कंडेंस फॉर्म में कब, जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, नियर टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बोसोन्स क्या होता है, बोसोन्स इज नथिंग बट दैट इज अ स्मॉलर पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होगी, तो उसमें पहला, दे हैव डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। हमें पता है कि सॉलिड का जो शेप होगा वो भी डिफाइनाइट होगा और वॉल्यूम भी डिफाइनाइट होगा। सेकेंड, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा सॉलिड के अंदर वो स्ट्रॉन्ग होगा। दे हैव स्मॉलर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉलर होगा। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब वो सॉलिड के अंदर कौन किस से बना हुआ है सॉलिड, तो एटम से बना हो सकता है, आयंस हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट अ फिक्स्ड पोजीशन, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं और वो सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते नहीं हैं। नेक्स्ट, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, जितने भी सॉलिड होंगे वो इजीली कंप्रेसिबल होते नहीं हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड विल बी मोर एज कम्पेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस, जो भी डेंसिटी है सॉलिड की वो ज़्यादा होगी किसके कंपेयर में, लिक्विड और गैसेस के कंपेयर में। सॉलिड डिफ्यूजेज वेरी स्लोली एज कम्पेयर टू द लिक्विड एंड गैस, सॉलिड जो है, सॉलिड का जो कन्वर्जन है, जो डिफ्यूज़न है, वो डिफ्यूज़न स्लोली होता है किसके कंपेयर में, लिक्विड और गैसेस के कंपेयर में।